गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट की लेक्चर 26 क्लास लेने वाले हैं, जो कि रिलेटेड है इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे एक्सचेंज से। हमने पिछले टॉपिक के अंदर लेक्चर 25 के अंदर भी इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे के बारे में समझा कि वो किस तरीके से हमारे इंटरनेशनल फाइनेंस के अंदर काम आता है, किस तरीके से हम जो वेरियस कंट्रीज हैं उनके अंदर पेमेंट करते हैं, कितना सिक्योर पेमेंट करते हैं कि जिससे जो कस्टमर्स हैं और जो भी बिजनेस हैं उनके बीच में एक ट्रस्ट जो पार्ट होता है पेमेंट को लेके वो बिल्ड हो इन इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे के थ्रू, और वो सिक्योर पेमेंट करें अपने जो भी उनके बिजनेस स्टेक होल्डर्स हैं उनको बिहाफ ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम किसी जो भी हमारा इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है उसको किस तरीके से चूज़ कर सकते हैं, हमारा कौन सा राइट वे है जब हम इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे ले रहे हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है हाउ टू चूज़ राइट इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे। तो नाउ टू चूज़ द राइट पेमेंट गेटवे सॉल्यूशन फॉर योर कंपनी यू मस्ट keep a few things in your mind as well. All payment gateways have different features that would suit different interest altogether. अगर हम देखें कि अगर हम कोई पेमेंट गेटवे चूज़ कर रहे हैं तो उसके बिहाफ पे हम ये देखते हैं कि जो भी सॉल्यूशन है जो ये कंपनी कर रही है ना, उसके बिहाफ पे वो उसको बहुत सारी चीज़ों को बारे में ध्यान होना चाहिए कि जो भी वो पेमेंट गेटवे यूज़ कर रहे हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स यूज़ करिए। तो उसके लिए उसको पर्टिकुलर एक इंटरेस्ट क्रिएट करना होता है, तो उसको जो माइंड में जो चीज़ें ध्यान रखनी होती है वो मैंने कुछ पॉइंटों के थ्रू आपको समझा रखी है। पहली चीज़ क्या है कि फर्स्ट यू विल बी हैव टू चेक ऑन द ट्रांजेक्शन फीस एंड कीप द ट्रैक ऑफ द एक्सपेंस विद योर बजट। सबसे पहली चीज़ होती है कि हम अपने जो भी ट्रांजेक्शन फ़ीस है उसको चेक करें कि क्या ट्रांजेक्शन फ़ीस है जब हम कोई इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे कर रहे हैं, और क्या हमारा एक्सपेंसेस है किसी अपने बजट के रिगार्डिंग, जो भी मेरा बजट है उसके रिगार्डिंग जो भी मेरे एक्सपेंसेस को मैं ट्रैक करूं उनको देखूं और उसके बिहाफ पे मैं कोई भी इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे को चूज़ करूं। इफ़ यू पेमेंट गेटवे ऑप्शन इज आस्किंग यू टू साइन अप विल अवॉइड दैट गेटवे सॉल्यूशन। अगर कोई भी पेमेंट गेटवे ऑप्शन अगर आपसे पूछ रहा है कि आप उसमें साइन अप करें तो आप उनको अवॉइड करते हैं किसी भी गेटवे सॉल्यूशन के अंदर। इफ़ यू आर लुकिंग टू एक्सपेंड योर बिजनेस ग्लोबली यू विल बी हैव टू सर्च फॉर गेटवेज दैट अलाउ मल्टी करेंसी ट्रांजेक्शन। अगर आप चाह रहे हैं कि अपना जो आप बिज़नेस है वो ग्लोबली एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, है ना, वर्ल्ड वाइड, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी गेटवेज़ हैं, जो भी इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज़ हैं उनको सर्च करना पड़ेगा, जिससे कि जो भी हम गेटवे चूज़ करेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि उस गेटवे के अंदर जो मल्टी करेंसी ट्रांजेक्शन है वो अलाउ हो। Every payment gateways has a different set of terms and conditions. To know more about that, product range is covered in the gateway solution. Go through their terms and conditions specifically. जब हम कोई भी पेमेंट गेटवे चूज़ करते हैं तो हर एक पेमेंट गेटवे के अंदर डिफरेंट टर्म्स और कंडीशंस होते हैं। हमको उनके बारे में जानना होता है कि उसकी क्या प्रोडक्ट रेंज है जो कि हमारे गेटवे सॉल्यूशंस को कवर करेगी, और जो भी हमारे जो भी टर्म्स और कंडीशन होते हैं इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे के उनको हम स्पेसिफिक तरीके से समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वो है गेटवे सॉल्यूशन मस्ट बी ऑल इनकम्पसिंग इन द मॉडर्न डे इफ मस्ट एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ई चेक एक्सेट्रा एंड मोर। जब हम कोई गेटवे सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं तो जो आजकल का जो गेटवे सॉल्यूशन है वो मॉडर्न डे के हो गया है, बहुत मॉडर्नाइजेशन हो गया है। तो आजकल के जो गेटवे इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे हैं उनके अंदर हम लोग एक्सेप्ट करते हैं क्रेडिट कार्ड्स को, डेबिट कार्ड्स को, ई चेक को, जिससे कि ये बहुत ईजिली वे हो गया है कि हम अपनी मनी को ईजिली ट्रांसफ़र कर सकें, ठीक है, एक कंट्री टू अनदर कंट्री। यू हैव टू कीप वन थिंग वेरी स्ट्रिक्ट इन योर माइंड दैट नो कस्टमर लाइक अननेसेसरी डिटेल्स टू बी फिल्ड। नो बडी वुड want to share unneeded details and these can harm the repute of your company too. Make sure that all the fields filled are legit and okay. जब हम इन चीज़ों को करते हैं तो हमें बहुत चीज़ों को इन माइंड में रखना होता है कि कोई भी ऐसा कस्टमर है उसकी कोई भी अननेसेसरी डिटेल्स है हम उसके अंदर फिल नहीं करेंगे। कभी भी हम कोई इंटरनेशनल पेमेंट करते हैं तो जो भी हमारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है उनको हम स्किप ही करते हैं। कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमें नहीं देनी चाहिए वो हम नहीं देते हैं। तो इसके बिहाफ पे हम ये देखते हैं कि जो भी डिटेल्स वो मांगता है जो कि हमें लग रहा है कि स्पेसिफिक है, ये हमें देनी चाहिए, उन्हीं को हम उस गेटवे के थ्रू उन डिटेल्स को डालते हैं। तो देखते हैं कि जो अगर हम कोई भी अपनी अननीडेड डिटेल्स हैं उनको शेयर कर रहे हैं किसी दूसरे को, है ना, तो वो क्या करती है कि उस कंपनी की जो रेपुटेशन है उसको हार्म पहुंचा सकती है।
अगर कोई बंदा है वो फ्रॉड करना चाह रहा है और वो किसी कस्टमर की अननीडेड डिटेल्स लेना चाह रहा है इस पेमेंट गेटवे के थ्रू, तो उससे क्या होता है कि जो कंपनी की रेपुटेशन है वो कम होती चली जाती है। तो जब हम इस फील्ड के अंदर होते हैं और कोई भी इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे चूज़ करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जो पर्टिकुलरली जो उसके अंदर जो भी मेन फील्ड्स होती हैं उनको फिल करवाते हैं, जो कि हमारी तरफ से बिल्कुल ओके होती हैं। और उसके बिहाफ पे जो भी इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे हैं उनके अंदर जो भी टर्म्स और कंडीशन है उसके बिहाफ पे हम उसको अप्रूव देते हैं। अगर हम इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे के फीचर्स की बात करें, तो मैंने यहाँ को आपको बहुत इजीली डायग्राम के थ्रू बता रखा है। और आप इनको जब भी आप फीचर्स लिखें तो उसमें आप इनको पॉइंटों के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो आप लोगों की चॉइस रहेगी। अगर हम बात करते हैं हमारे इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज के फीचर्स या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या विशेषताएं हैं हमारे इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे की, तो जो पहला है वो है मल्टी करेंसी प्रोसेसिंग। मतलब कि जो इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज हैं वो क्या करते हैं कि जो मल्टी करेंसी है उसको प्रोसेस में कर सकते हैं। मतलब एक से ज़्यादा कंट्री का हम क्या कर सकते हैं उसमें प्रोसेस कर सकते हैं। अगर मेरे को कोई भी इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे चूज़ करना है और उस प्लेटफॉर्म में मैं अपने आप को डाल रहा हूँ, तो उसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, डिफरेंट कंट्रीज़ की करेंसी को प्रोसेस में ला सकता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मल्टीपल पेमेंट मोड्स। जब हम कोई भी इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे चूज़ करते हैं और अगर हम देखें कि इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज के अंदर क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल पेमेंट मोड्स होते हैं कि हम जिस तरीके से चाहें उस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। इसमें आपको कोई ये स्पेशल ये नहीं होता कि आपको इसके के थ्रू ही पेमेंट करना है या आपको डेबिट कार्ड के थ्रू देना है या आपको चेक के थ्रू देना है। तो आपके पास मतलब कि मल्टीपल पेमेंट मोड्स होते हैं। आप जा सकते हैं तो डेबिट कार्ड के थ्रू दें या क्रेडिट कार्ड के थ्रू दें या ई चेक के थ्रू दें, जिस तरीके का आप मोड चाहते हैं वैसा आप दे सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब हम इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे या पेपल किसी ने कभी यूज़ किया हो तो उसके अंदर भी आप लोग यूपीआई के थ्रू, किसी भी चेक के थ्रू या अकाउंट ट्रांसफ़र के थ्रू आप कोई भी मल्टीपल पेमेंट मोड चूज़ कर सकते हैं। ईजी टू यूज़ इंटरफेस। जब भी हम कोई इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे यूज़ करते हैं तो ये एक सॉफ्टवेयर एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि इजी तरीके से उसको इंटरफेस कर सकते हैं, उसको इजी तरीके से हैंडल कर सकते हैं और उसके थ्रू हम जो भी उसकी सिंप्लिसिटी है उसको वेल वर्ज्ड क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू और उसको अपने कहीं भी सिस्टम के अंदर सिक्योर रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा फीचर, वो है सिक्योर पेमेंट्स। जब भी हम कोई इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे चूज़ करते हैं तो वो हमें सिक्योर पेमेंट प्रोवाइड कराता है कि हम लोग बिल्कुल फ्री रहते हैं कि कोई भी किसी तरीके का फ्रॉड या कोई भी ऐसी मिसहैपनिंग्स हमारे इस पेमेंट के अंदर नहीं होगी। तो कंपनी क्या करती है कि इससे इंश्योर करती है कि वो एक सिक्योर पेमेंट अपने कस्टमर्स को दे रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पॉइंट है हमारा प्री ऑथराइजेशन। प्री ऑथराइजेशन मतलब क्या होता है कि जो जितने भी इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज हैं उनको ऑथराइजेशन दे रखा है, उनको एक परमिशन दे रखी है हमारी गवर्नमेंट ने कि वो किसी भी वर्ल्ड वाइड लेवल पे या ग्लोबली लेवल पे वो ट्रांजेक्शन्स को कर सके। चार्जबैक, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है चार्जबैक प्रिवेंशन। अगर हम कोई इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर हम चार्जबैक प्रिवेंशन को भी डाल सकते हैं। अगर मेरे को अपना फंड उसके अंदर डालना है और उसको मैं चार्ज करना चाह सकता हूँ, मतलब कि अगर मैं कोई मोड नहीं यूज़ करना चाहता और मैं अपने वॉलेट के अंदर जो पर्टिकुलरली वो पेमेंट गेटवे है उसके वॉलेट के अंदर, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हम जो पेमेंट गेटवेज यूज़ करते हैं पेटीएम या फ़ोनपे, तो उसके अंदर आप क्या होता है उसका वॉलेट होता है, आप जा सकते हैं तो अपने वॉलेट में कुछ अमाउंट चार्जबैक रख सकते हैं जो कि आपको किसी भी तरीके से प्रिवेंशन से बचा सकता है कि आपको बार बार ट्रांजेक्शन करने की जरूरत नहीं होगी, आप अपने वॉलेट के थ्रू ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इजी एपीआई इंटीग्रेशन। जो इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज होते हैं उसके अंदर जो भी एपीआईज होती हैं वो बहुत इंटीग्रेटेड होती हैं और इजी तरीके से वो पूरी होती हैं। अगर लास्ट पॉइंट की हम बात करें तो लास्ट जो पॉइंट है हमारा ईमेल, फ़ोन एंड चैट सपोर्ट। कि जो इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज होते हैं वो ईमेल सपोर्ट होते हैं, हमारे फ़ोन पे भी सपोर्ट होते हैं और हमारी चैट पे भी सपोर्ट करते हैं कि मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या आपकी कोई भी क्वेरी है, ठीक है, आपको कोई भी ऐसा लग रहा है कि आप उस कंपनी के फेवर में नहीं हो, उस पेमेंट गेटवे के फेवर में नहीं हो,
तो जैसा आप देखते हैं कि कभी भी हम किसी पेमेंट गेटवे को यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हमसे फीडबैक मांगता है, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के रिगार्डिंग हमसे फीडबैक मांगता है कि आपको ये यूज़ करने से आपको क्या मिल रहा है ना, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, कि आपको कोई भी प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो रही इस पेमेंट मोड को चूज़ करने से। तो वो क्या है कि उसके थ्रू हम क्या करते हैं कि जो भी सर्विसेज हैं हमारी इसके रिगार्डिंग, उससे हम अपने जो कस्टमर्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं। तो उसके थ्रू ये जो इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज हैं ये हमें प्रोवाइड कराता है कि हम ईमेल या फ़ोन के थ्रू या चैट सपोर्ट के थ्रू अपने कस्टमर्स की जो भी नीड्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको पूरी कर सकें, उनके रिगार्डिंग उनको सॉल्यूशन दे सकें, क्योंकि हमें पर्टिकुलर हर एक कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन लेवल को देखना पड़ता है जब हम कोई इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे के अंदर इंक्लूड होते हैं या उसको यूज़ करते हैं। तो जो कंपनी है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने कस्टमर्स को सपोर्ट करे हर लेवल पे, उनके हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उनको दे। तो लास्ट जो हमारा पॉइंट है, जो लास्ट जो फीचर है वो बेसिकली कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, जो कि पर्टिकुलरली उन दो कंपनीज़ के बीच में होती है, कंपनीज और कस्टमर, मतलब B2C। ओके, आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच। हमारी जो थर्ड यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे, और इसके बाद हम जो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 4 वो जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।